अशोक सिंघल ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और पॉलिटिकल पार्टी से भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए तस्वीर तो साफ है, कानून तो वापस नहीं होगा, ये बात तो किसान भी समझ रहे होंगे, लेकिन जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए तो बातचीत ही रास्ता होगा ना। क्या समझ पा रहे हैं आप ग्राउंड पर? देखिए, किसान अड़ा हुआ है पूरी तरीके से। सुबह जो हम थोड़ी देर पहले बातचीत सुना रहे थे तो उस वक्त मैं मौजूद था जब ये किसान आए थे बातचीत करने के लिए पुलिस से। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि आप इस यहाँ से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली जाएंगे, रामलीला मैदान या जंतर मंतर जाएंगे। देख सकते हैं पूरी यहाँ पुलिस के आला अफसर खड़े हुए हैं, पूरी बैरिकेडिंग की हुई है, पूरा सील कर दिया गया सिंधु बॉर्डर को। पुलिस का कहना है साफ तौर से कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन किसान थोड़ा आगे बढ़े थे। मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे कि किस ढंग से किसान थोड़ा आगे आ चुके हैं, पहले थोड़ा पीछे थे और बाकी जो किसान सोनीपत से यहाँ पहुंचने वाले 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उनका इंतजार किया जा रहा है। बार बार किसानों के रिप्रेजेंटेटिव आकर के पुलिस से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी बात कर रही है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि आपको जाने तो नहीं देंगे आगे। बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कभी भी कीजिए, सरकार भी कहती है बातचीत कीजिए, लेकिन किसानों का कहना है कि बातचीत करने से फायदा क्या। हमारे जो कानून है, जो कृषि कानून है, किसान के तीनों कानून है, उनको वापस किया जाना चाहिए। इसी विरोध प्रदर्शन के लिए वो दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली कूच का इन्होंने आह्वान किया हुआ है, अपील की हुई है। तो किसान जो है पंजाब से चले हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर के नजदीक पहुंचे और पुलिस ने पूरी नाकेबंदी यहाँ की हुई है, चाहे दिल्ली पुलिस के लोग हों, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, तमाम लोग यहाँ पहुंचे। और सुबह तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे सिंधु बॉर्डर पर किसानों को भगाने के लिए। और किसान थोड़ा दूरी पर, मेरे कैमरामैन आपको दिखाने लगा आपके पास कि पुलिस अभय दुबे जी, जो तस्वीर हम यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, बातचीत के लिए भी अगर किसान तैयार नहीं होंगे और जिस तरह का समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिखाई दे रहा है, कहां तक लेकर जाएंगे इस लड़ाई को? संसद में पास हुए कानून क्या कभी वापस लिए गए हैं? मीनाक्षी जी, देखिए यही तर्क तो आप याद कीजिए, जब प्रचंड बहुमत से जीतकर मोदी सरकार आई थी तो भूमि के उचित मुआवजा कानून पर एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई और ये कहा गया कि ये कानून बन गए, वापिस नहीं लिए जा सकते। किसानों ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था मोदी सरकार को उस समय भी। आज भी हम संकल्प लेते हैं कि किसानों के हक में ये कानूनों को मोदी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। मुझे बताइए कि क्या असीमित मात्रा में संग्रहित करने की अनुमति पूंजीपतियों को सरकार ने दी है, उसके दुष्परिणाम जानती हैं? अभी सरकार ने क्या किया है, जब मक्का 1850 रुपए का 700 रुपए पर आ गया तब इंपोर्ट ड्यूटी 50% से 15% घटा दी मोदी सरकार ने और 5 लाख मेट्रिक टन सस्ता मक्का विदेशों से मंगा के प्राइसेस क्रैश कर लिया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने यह आरोप मोदी सरकार पर लगाया कि दाल जब किसान उतारता है बाजार में, उस समय मोदी सरकार दाल सस्ते दामों में बाजार में उतार देती, जो खरीदी करके रखती है, उससे प्राइसेस क्रैश होते हैं। और यही मॉडस ऑपरेंडी है इन पूंजीपतियों की कि किसानों के दाम गिरा देना, फसलों को संग्रहित करना, फिर बाजार में उतार देना। 2,30,000 करोड़ रुपए का घोटाला दाल के दाम 230 रुपए में करके इस सरकार में हुआ है। तो हमारी यही मंशा है, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं एक संशोधन आप लोग दूर दूर से ही देखेंगे ये सब कुछ, या आपके बड़े नेता भी मैदान में किसानों के साथ ठंड के इस मौसम में सड़क पर उतरेंगे? मीनाक्षी जी, देखिए ये बात गलत है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है। मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगी हुई सीमा पर किसान बैठे हैं जिनको पुलिस ने रोक रखा है। उत्तर प्रदेश के किसान आज आ रहे हैं, देश भर के किसान आंदोलित हैं। हम नहीं चाहते, सरकार जो कह रही राजनीति से प्रेरित है। गुरु प्रकाश जी, इस बात का जवाब दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि हम सरकार से लोहा लेंगे, सरकार को ये कानून वापस लेना ही होगा, विपक्ष चाहे जो भी कहे, लेकिन किसान भी अगर सड़क पर खड़ा है, देश का अन्नदाता, तो बात तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। इस हाल पर तो दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, निश्चित रूप से। और जो विपक्ष आज जनाधार विहीन, नेतृत्व विहीन, कल्पना विहीन, मुद्दा विहीन हो गया है, अगर वो इसमें मुद्दे की तलाश कर रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन मीनाक्षी जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किसान अपनी मर्जी का मालिक हो तो इससे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसान अपने उत्पाद सीधे बेच सके, इससे क्यों समस्या होनी चाहिए? किसानों को अवसरों की स्वतंत्रता का लाभ, दरअसल ये कानून पास हुए ना संसद में, जिस तरह से सरकार ने कानून ये संसद में पास कराया, उसने किसानों को आशंकाओं से भर दिया। आपने चर्चा का समय नहीं दिया पार्टियों को, तो ये एक आशंका किसान के मन में दिखाई देती है। अब अगर उनकी जो मुख्य तौर पर 5 मांगे, अगर वो कह रहे हैं कि आप एमएसपी को लेकर लिखित में दीजिए, तो क्या सरकार लिखित में देगी? देखिए, निश्चित रूप से, देखिए आप मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। अभय जी को हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक सुना था।
मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, क्या 10,000 किसान 14.5 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सरासर नहीं। पंजाब के साथ हिस्टोरिकली आप देखिए उनको लाभ पहुंचाया गया है। जो राइस बेल्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आखिरकार कांग्रेस के इतने लंबे शासनकाल में राइस का प्रोक्योरमेंट यहां से क्यों नहीं होता था, सिर्फ पंजाब से ही होता था? बहुत दिनों बाद एक संस्थागत व्यवस्था ठीक है की गई गुरु है। प्रकाश जी, एक आपने ये दलील संस्थागत पहले भी दी, व्यवस्था की लेकिन गई ये है। कैसे तय होगा फिर कि कौन सा किसान राजनीति प्रेरित नहीं है, कौन है, ये कौन तय करेगा? कैसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये 10,000 लोग क्योंकि ये आपके विरोध में खड़े हैं तो इसलिए वो राजनीति प्रेरित है? किस आधार पर नहीं कहा जा रहा है? देखिए, ये आधार यही कि बिचौलियों को बचाने के लिए एपीएमसी एक्ट और तमाम जितने फार्म बिल्स आए हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान बिचौलियों को हुआ है।